गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है जिसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स एरे में वैल्यू को लेंगे और उसमें से किसी भी रो का क्या निकालना है, सम। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखना है किस लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में। टू एक्सेप्ट वैल्यू 3x3 मैट्रिक्स एरे। 3x3 मैट्रिक्स एरे में क्या करना है, पहले वैल्यू लेना है, देन फाइंड द सम ऑफ द सेकेंड रो। तो क्या कर रहा है कि 3x3 3 हो गया, ये बाई 3 रो। तो 3 क्या है, रो, और 3 क्या है, कॉलम। इसमें से कुछ भी वैल्यू लेना है। तो मान लेते हैं 5, 6, 7, 20, 30, 40। अब क्या करना है, ये 3x3 मैट्रिक्स एरे में वैल्यू को क्या करना है, लेना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देन फाइंड द सम ऑफ द सेकेंड रो। ये जो सेकेंड रो है, ये तो फर्स्ट रो, ये क्या है, सेकेंड रो। इस रो का जो भी वैल्यू उसको क्या करना है, सम करना। मतलब 5 + 6 + 7, तो 6, 5, 11, 11, 7, 18, कितना आएगा, 18। तो हम लोग ये सेकेंड रो कह रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन क्या है, आई का पोजीशन कितना, 1। ये सेकेंड रो है, फर्स्ट के बाद सेकेंड, लेकिन ये एरे चलता है 0 से, इसलिए क्या है, ये कौन सा नंबरिंग पे है, 1 पे। और हम बताए थे कि रो को कौन चलाता है, आई, और कॉलम को कौन चलाता है, जे। तो आई का पोजीशन कितना पर है, 1। प्रोग्राम देखिए। तो हैश इंक्लूड iostream.h conio.h void main। तो एक एरे बना रहे हैं किस नाम से, ए, जिसमें कितना 3x3 क्या है, 3 रो है, 3 कॉलम, 3x3 मैट्रिक्स है ये। और रो को चलाने के लिए आई, कॉलम को चलाने के लिए जे। सबसे पहले क्या करना, वैल्यू लेना। तो वैल्यू लेने के लिए क्या मैसेज दिखा रहे हैं, इंटर वैल्यू इन 3x3 मैट्रिक्स एरे। इस एरे में क्या करना, वैल्यू लेना है। तो रो कहाँ से चलाएंगे, 0 से। कहाँ तक चलेगा, 2 तक। उसके बाद ये जो जे है कहाँ से चलाएंगे, 0 से। कहाँ तक चलेगा, ये 2 तक। और क्या करना है, इनपुट करना है, सीन। और एरे का नाम क्या है, ए। ये पूरा एरे का नाम हम क्या लिए, ए। और रो के लिए आई, और कॉलम के लिए जे। इसको ये खुला बंद हुआ, ये खुला बंद हुआ। आप लोग को हम पहले भी क्या है कि ये कैसे इनपुट होता है बार बार बताएं, और बार बार रन करके बताएं। तो पीछे अगर एक भी प्रोग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसे इनपुट हो गया, वैल्यू कैसे चला गया, वो समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, सेकेंड रो को क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी तक क्या क्या हो चुका है, एक एरे बना है किस नाम से, ए नाम से, जिसमें रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 3। क्लियर है। और इसका पोजीशन क्या है, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, 1 रो कॉलम 0, 1 रो कॉलम 1, 1 रो कॉलम 2, 2 रो कॉलम 0, 2 रो कॉलम 1, 2 रो कॉलम 2। ये मैसेज दिखा रहा है, और मैसेज में क्या मांग रहा है, इंटर वैल्यू इन 3x3 मैट्रिक्स एरे में। वैल्यू जो मांग रहा है ये, तो मान लेते हैं हम दे दें यहाँ पे 10, 20, 30। तो हम ये पहले भी बता चुके कैसे इनपुट होता है। फिलहाल हम डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे ये जोड़ने का काम करना है, बाकी बाद इनपुट आउटपुट हम बताए हैं। तो कितना चला गया, 10, 20, 30। उसी तरह से फिर लिए मान लेते हैं यहाँ पे
5 6 7 और मान लेते हैं, फिर से ले लेते हैं 20 30 40, ये लिए थे ना 20 30 40, ये इनपुट करने आता है। अब इसके बाद मेन जो प्रोसेस है क्या करना है, ये सेकेंड रो को ऐड करना है, मीन्स 1 वाला जो रो है इसको क्या करना है, ऐड करना है। सेकेंड रो ताई कहाँ से चल रहा है, 0 से कहाँ तक चलेगा, ये 2 तक। फिर कॉलम कहाँ से चल रहा है, 0 से कहाँ तक चलेगा, 2 तक। अब सबको नहीं ऐड करना है, सबको ऐड करना है बताए थे, लेकिन यहाँ स्पेशल क्या करना है, सेकेंड रो को ऐड करना है। तो यहाँ कंडीशन लगाएं कि अगर ये जो इधर क्या रो कौन चलाता है, आई, ये जो रो कौन चला रहा है, आई, और कॉलम कौन चला रहा है, जे। तो कंडीशन हम किसके ऊपर लगा दिए, रो के ऊपर, कि जब आई का मान 1 रहेगा तभी इसको ऐड करना है। तो जब आई का मान 1 रहेगा तभी क्या करेगा, ये ऐड करेगा। सम बराबर सम प्लस और इसका बंद हुआ, इसका यहाँ पे क्या हुआ, बंद। उसके बाद इतना दूर होने के बाद ये ऐड होके सारा कहाँ रखेगा, सम में। तो सम का स्पेस नहीं बनाया, सम का पहले स्पेस बना लेते हैं। और शुरुआती वैल्यू कितना रखे, 0 होते, केरे बना ए, इसका स्पेस बन गया। यहाँ स्पेस किसका बन रहा है, आई का, और किसका, जे का, और एक और स्पेस किसका बन रहा है, सम का। ये मैसेज दिखाया और इसके थ्रू हम क्या किए, वैल्यू पुट किए हैं। उसके बाद ये मैसेज दिखा रहा है कि क्या होने जा रहा है, सम होने जा रहा है सेकेंड रो का। और ये जब चलेगा तो क्या करेगा, ऐड करेगा ये इसका वैल्यू को। उसके बाद दिखाना भी है, तो दिखाने के लिए क्या किए, सी आउट। स्पेस थोड़ा कम हो जा रहा था। फिर क्या था, सम ऑफ द सेकेंड रो। तो अब क्या करना है, ये ऐड करें। ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा सम का उसको दिखाएगा। तो सम ऑफ द सेकेंड रो वैल्यू, सेकेंड रो का वैल्यू का जो भी मान आएगा कहाँ पे रखेंगे, दिखाएंगे सम में। उसके बाद गेट सी एच। तो आइए इसको ऐड करते हैं। फर्स्ट के बाद क्या, सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या, थर्ड। हम बताए थे कि पहले जब तक इसका काम नहीं हो जाता है तब तो ऊपर नहीं जाते। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, थर्ड कंप्लीट होता है तभी कहाँ पे जाते हैं, 4 में। उसी तरह से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये क्या, थर्ड, और थर्ड में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब कहाँ जाएंगे, डी में। तो आई का वैल्यू कितना, 0। यहाँ कितना, 0, 2 से छोटा है, सही नीचे। आई का वैल्यू 0 है, यहाँ क्या, 2 से छोटा है, नीचे। जे का वैल्यू कितना, 0, 0, 2 से छोटा है, सही नीचे। तो जब नीचे आए, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ क्या है, कंडीशन। यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब आई का मान 1 रहेगा तभी ऐड करना है। अब आई का मान कितना है, 0। आई का मान कितना है, 0। 0 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, नहीं है। जब कंडीशन फेल हो गया तो ये जोड़ना नहीं है। सी के बाद कहाँ चला जाएंगे, डी में। तो जे का मान 0 था, 0 था, 0। लेकिन यहाँ पे जे का यूज अभी नहीं हो रहा था क्योंकि पहले कंडीशन था, तब इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ कंडीशन किसका वैल्यू को चेक कर रहा है, आई का मान 0, क्योंकि हमको सेकेंड रो को ही जोड़ना है। तो जब ये यहाँ पे आई का मान 1 रहेगा तभी जोड़ेगा, तभी आई का मान कितना है, 0 है। 0 तो ये 1 के बराबर नहीं, कंडीशन फेल। तो मीन्स आई का वैल्यू अभी क्या है, 0, और ये कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, तो फॉल्स हो गया, मीन्स गलत हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। सी के बाद कहाँ जाएंगे, डी। किसका वैल्यू बढ़ाना है, किसका वैल्यू बढ़ाना है, जे का। तो जे का मान 0 से कितना, 1, 1 क्या 2 से छोटा है, लेकिन नीचे आए, छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या, किसका वैल्यू को चेक करना, आई का। आई का वैल्यू कितना है, 0 ही है। 0 क्या 1 के बराबर नहीं है, गलत है। फिर आई का वैल्यू, यहाँ पे जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2, बराबर है, सही है, नीचे। लेकिन जे का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ किसका वैल्यू को चेक कर रहा है, आई का वैल्यू को। आई का वैल्यू क्या है, 0 ही है। 0 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फेल। अब कितना हो जाएगा, 3।
3 क्या 2 से छोटा या बराबर है, नहीं है, ये जाके फेल हुआ, ये कंप्लीट हुआ। थर्ड के बाद कहाँ पे जाएंगे, 4 में। थर्ड के बाद कहाँ पे जाएंगे, 4 में। किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का। तो आई का वैल्यू कितना था, 0, और 0 से बढ़ेगा कितना, 1, यहाँ कितना 1। तो आई का वैल्यू 1, यहाँ क्या 2 से छोटा है, सही है, नीचे। तो जे का वैल्यू 0, यहाँ 0, 2 से छोटा है, सही है, नीचे। तो यहाँ आई का वैल्यू कितना, 1, 1 के बराबर है मीन्स सही है। अब जाके यहाँ पे आया, अब इसको क्या करेगा, ऐड करेगा। तो 1 के बराबर है, सही, नीचे। तो यहाँ जे का वैल्यू कितना है, 0, और आई का वैल्यू कितना है, 1, और सम का वैल्यू कितना है, 0। शुरुआती वैल्यू कितना लिए है, 0। तो ए का 0 घर का वैल्यू, ए का 1 0 घर का वैल्यू, ए का, ये पूरा एरे का नाम क्या है, ए, और ए का 1 0 का घर का वैल्यू कितना है, 5। तो 0 + 5 कितना, 5। तो सम का मान कितना हो गया, 5। अब सी से कहाँ जाएंगे, डी, किसका वैल्यू बढ़ाना है, जे का। 0 से कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे चेक करना है। तभी आई का वैल्यू कितना है, 1 ही है। आई का वैल्यू कितना है, 1 ही है। 1 क्या, अभी सही है, नीचे। तो जब हम लोग हमेशा किधर का काम करते हैं, राइट साइड का काम। तो राइट साइड में यहाँ पे जे का मान कितना हो गया, 1, और आई का वैल्यू कितना है, 1, और सम का मान हो चुका कितना, 5 हो चुका है, 5। तो ए का 1 1 घर में वैल्यू, ए का 1 1 घर में, ये 1 1 घर में कितना वैल्यू है, 6। तो 6 5 कितना, 11, यहाँ कितना 11। अब कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 के बराबर क्या है, सही, नीचे। अब यहाँ क्या, आई का वैल्यू क्या है, 1 ही है। जे का मान 2 है, लेकिन आई का वैल्यू कितना, 1 1 1 के बराबर क्या है, सही है, नीचे। तो यहाँ पे क्या है, ये आई का वैल्यू तो 1 है, लेकिन जे का वैल्यू कितना है, 2, और सम का मान हो चुका है कितना, 11। कितना हो चुका था, 11। अब क्या बोल रहा है, ए का 1 2 घर का बार, तो 1 2 घर में कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो गया, 18। अब कितना हो जाएगा, 3, कितना, 3 क्या 2 से छोटा है, बराबर है। तो ये 3 ना ही 2 से छोटा ना बराबर, कंडीशन क्या, फेल। तो ये कंप्लीट हुआ। अब थर्ड से कहाँ जाएंगे, 4। अब आई का वैल्यू कितना, 2, यहाँ कितना, 2, नीचे। जे का वैल्यू 0, यहाँ 0, 2 से छोटा है, सही है। तो ये जे का वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ आई का वैल्यू कितना है, 2, और 2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि हमको सेकेंड रो को जोड़ना था। फिर बस जब आई का वैल्यू 1 रहे तभी तो जोड़ना था, इसको तो नहीं जोड़ना था। तो 2 में क्या होगी, कंडीशन फेल, तो इसके अंदर नहीं जाना है। अब जे का वैल्यू 0 से कितना, 1, यहाँ 1, यहाँ जे का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ किसका वैल्यू चेक करना, आई का। तो आई का वैल्यू क्या, 2 ही है। तो 2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है। अब कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे जे का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ किसका वैल्यू बैठाना है, आई का। तो आई का वैल्यू क्या है, 2, 1 के बराबर है, नहीं है। कितना हो गया, 3, यहाँ कितना, 3 क्या है 2 से छोटा, बराबर है, नहीं है। अब कितना हो गया, 3, यहाँ कितना, 3। अब 3 क्या 2 से छोटा, बराबर है, नहीं है। तो जाके ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से जोड़ दिया, 5 6 कितना, 11 और 7 कितना, 18। इस तरह से कितना हो गया, 18 हो चुका। अब इसको क्या करना, दिखाना है। तो सी आउट मीन्स मॉनिटर पे क्या दिखा रहा है, सम ऑफ द सेकेंड रो वैल्यू, और सम का मान कितना है, तो सम का मान कितना है, 18। उसके बाद गेट सी एच बंद हो रहा है। तो इससे पहले जो क्लास में क्या था कि हम लोग सारा वैल्यू को ऐड करते थे। इसमें क्या स्पेशल क्या है कि सेकेंड रो को ही ऐड करना था, इसलिए इस लूप में कंडीशन लगा दिए कि जब आई का वैल्यू 1 रहेगा मीन्स सेकेंड रो रहेगा, तभी ये क्या करेगा, ऐड करेगा, और नहीं तो नहीं ऐड करेगा। थैंक्स।